एवरीवन, मैं आज बासवन दत्ता का चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल क्लास 12 का बासवन दत्ता बुक जो है आपका उसका चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का सम नंबर 58 कराने जा रही हूँ। ये आपका ऐसा सम मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया था क्योंकि ये आपका डायरेक्ट फॉरफिटेड वाला सम है। मतलब अभी तक मैंने जितना भी वीडियो अपलोड किया इस चैप्टर का उसमें आप लोग देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का एप्लीकेशन से स्टार्ट होता था, बट अब जो मैं करूँगी वो फॉरफिटेड और रीइशू का ही सिर्फ जर्नल होगा। इसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट फॉरफिटेड वाला सम। तो ये वीडियो मेरा फर्स्ट वीडियो है इसका, इसलिए ध्यान से समझिएगा और इसको देखें। इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन सब कुछ जानने के लिए मेरा इस वीडियो का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सारा पार्ट देख के ही काम करिएगा, क्योंकि उस सब वीडियो मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस सब कुछ मैंने पिछले वीडियो सब में डाल दिया है। तो सब वीडियो मेरा इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सारे वीडियो देखते हुए ही बनाइएगा। और फर्स्ट जो पार्ट 1 है वीडियो है मेरा इस चैप्टर का, उसमें पूरा इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। तो वो सब चीज़ मैं फिर दोबारा इस वीडियो में नहीं कह रही हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग 58 नंबर सम में करते हैं। सम देखिए क्या कह रहा है। द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी फॉरफिटेड, जो कंपनी का जो डायरेक्टर है वो डायरेक्ट आपका फॉरफिटेड क्या होता है, रीइशू क्या होता है, कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस सब मैंने बता दिया है। फर्स्ट वीडियो भी देख लीजिएगा और बाद वाले सब भी वीडियो देखिएगा। उस सब में मैंने सब कुछ कॉन्सेप्ट वाइज समझाया है, क्या क्या होता है, पूरा थ्योरी वाइज भी समझाया है। तो आप प्लीज़ वो सब देखते हुए समझिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये फॉरफिटेड किया 200 शेयर, जो आपका फेल हो जाता है, जो शेयर कॉल्स इन एरियर वाला जो शेयर फेल होता है उसी को रिटर्न फॉरफिटेड होता है। वो सब मैंने बता दिया है, सब देखते हुए बताइए, फिर से मैं नहीं कह रही हूँ ये वाला। तो फॉरफिटेड 200 शेयर है, मतलब ज़रूर ये 200 शेयर फेल हुआ था, वही 200 शेयर फॉरफिटेड हुआ है 10 ईच करके, ठीक है। तो देखिए फॉरफिटेड आपका पहले ही लाइन में दे दिया, तब भी आप समझ जाइएगा कि ये सम आपका डायरेक्ट फॉरफिटेड वाला सम जर्नल है, ठीक है। इसमें 10 ईच करके है। कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फॉर्म कॉल ऑफ 2 पर शेयर। देखिए नॉन पेमेंट मतलब ही यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉल्स इन एरियर, ठीक है। किस पे था, फर्स्ट कॉल पे ज़रूर फेल हुआ था और फाइनल कॉल पे आपका फेल हुआ था, मतलब 2 पे आपका कॉल्स इन एरियर हुआ था, जो कि आपका ये दे दिया, ठीक है। फाइनल कॉल पे 3 पर शेयर। 80 ऑफ शेयर वेयर सब्सिक्वेंटली री इशूड ऑफ ₹7 पर शेयर, ठीक है। पेड अप, यहाँ पे देखिए ध्यान से एक तो आपका जब कहा था मैंने कि पेड अप हुआ, यहाँ पे रीइशू देखिए यहाँ पे नॉन पेमेंट फॉर फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल 3 पर शेयर, ठीक है। तो नॉन पेमेंट मतलब ही कॉल्स इन एरियर हो गया, मतलब फेल हो गया। कितना, 2 फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे 3, मतलब टोटल कितना हुआ 5। और फिर शेयर तो सेम ही है 200, तो मतलब टोटल 5 करके एक ही बार में कर सकते हैं, तो अलग अलग भी दिखा सकते हैं, वो जब हम लोग करेंगे तो समझा देंगे। बस इतना आप समझ जाइए कि इस लाइन का मतलब आपका कॉल्स इन एरियर है 2 पे फेल हुआ था फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल। यहाँ तो आपको कॉल्स इन एरियर का जर्नल नहीं दिखाना है, मतलब पहले जो आप करते थे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल बैंक कॉल रिसीव ट्रांसफ़र, वो सब नहीं करना है। यहाँ सिर्फ फॉरफिटेड का 1 जर्नल और रीइशू का 2 जर्नल जो होता है, वही 3 जर्नल ही दिखाना है आपको। तो आपको ये समझना होगा कि किस किस पे फेल हुआ है, ठीक है। अब देखिए 80 ऑफ दिस शेयर वेयर सब्सिक्वेंटली रीइशू 7 पर शेयर। अब जो इसमें से 200 शेयर रीइशू नहीं हुआ, 200 में से 80 शेयर ही रीइशू हुआ है 7 पर शेयर फुल्ली पेड अप करके, ठीक है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो याद है रखिएगा फॉरफिटेड का डायरेक्ट सम है ये, फॉरफिटेड का 1 जर्नल, रीइशू का 2 जर्नल। और ये मैं फर्स्ट वीडियो ही अपलोड कर रही हूँ डायरेक्ट फॉरफिटेड का ही, इसीलिए ध्यान से समझ के पूरा वीडियो देखते हुए कॉन्सेप्ट समझते हुए पिछला सारे वीडियो का तभी ये बनाइएगा। तो चलिए अब सोल्यूशन में चलते हैं। 58 नंबर, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फॉलो डेबिट क्रेडिट रुपीस इन द बुक्स ऑफ, नहीं था नाम इसका, द डायरेक्टर ऑफ कंपनी भी लिख सकते हैं, नहीं तो डैश दे दीजिएगा। जर्नल 58 नंबर पर्टिकुलर देखिए, सबसे पहला जर्नल आपका फॉरफिटेड का क्या होता था, याद कीजिए। फॉरफिटेड का जर्नल एक ही जर्नल होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट, 2 इक्विटी मैंने नहीं लिखा, इक्विटी लिख लीजिएगा, 2 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ये आपका जर्नल है। अब ध्यान दीजिए कॉल्स इन एरियर आप लिखते हैं तो दोनों को ऐड करके डायरेक्ट दिखा दीजिए, मतलब 3 आपका जो था, ये देखिए
2 आपका फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का 3, 5 टोटल हुआ। तो 5 डायरेक्ट देखिए 5 है यहाँ पे शेयर, तो 5 रुपीज़ सॉरी, और 200 आपका जो शेयर था, ठीक है। तो कितना हो गया 1000, ठीक है। 200 इंटू 5 1000, तो ये हो गया। और नहीं आपको अलग अलग भी दिखाना है तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फिर 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फिर 2 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड, ठीक है। तब आपको 200 इंटू 2, 200 इंटू 3, और ये फॉरफिटेड का जो रिमेनिंग 5, समझे। तो आप अलग अलग भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, नहीं तो एक बार में कॉल सिनेरियो अगर लिखते हैं तो दोनों को ऐड करके आपको दिखाना पड़ेगा। ध्यान से समझ के ये करिएगा, ठीक है। अलग अलग भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आपको ऐड करके भी दिखा सकते हैं। तो देखिए अब सबसे पहले देखिए शेयर 200 था, फेस वैल्यू कितना था देखिए 10 ईच है ना, तो 10 हो गया। कोई प्रीमियम वीडियम था ही नहीं, प्रीमियम वाला भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी। 200 इंटू 10 2000 हो गया। 2 और 3 टोटल 5 था आपका, ये 3 और 2 5, तो यहाँ 5 हो गया। 200 इंटू 5, सिर्फ 200 का ही लेके चलना है, 1000 हो गया, ये 2000। तो अब देखिए 10 में से तो आपको 5 फेल का ही मिला, तो 10 में से 5 मिल गया, तो बचा कितना 5 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ 2, तो कितना हो गया 1000, रिमेनिंग 5 हो गया फॉरफिटेड, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग रीइशू का जर्नल में चलेंगे। फॉरफिटेड का जर्नल हो गया। बीइंग शेयर फॉरफिटेड ऑन 200 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेटेड। याद रखिएगा ये लाइन देना ही है जब भी कैपिटल वाला जर्नल होता है, ठीक है। अब हम लोग रीइशू का जर्नल 2 ठो करेंगे। ये क्लियर हो गया ना, 10 में से 5 कॉल्सी ने ले लिया, तो बचा कितना 5, तो वो हम लोग फॉरफिटेड को दे देंगे। क्लियर। चलिए अब रीइशू का पहला जर्नल। बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर, इक्विटी मैंने नहीं लिखा, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। प्रीमियम तो ये डिस्काउंट्स तो कुछ है नहीं, नहीं तो वो सब भी आता वो फिर मैं जो वीडियोस अपलोड करेंगे तो वैसा सम भी आपको दे दूँगी। तो अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि 80 शेयर्स ही रीइशू हुआ है, देखिए 80 शेयर रीइशू हुआ है, तो 80 लिए मैंने, ठीक है। और क्या बोला था रीइशू एट 7 पर शेयर पेड अप, तो 7 करिएगा, तो 80 इंटू 7 560 हो गया, ठीक है। अब 7 शेयर में आपको 3, देखिए ध्यान दीजिए टोटल तो आपका 10 था, टोटल 10 था, 10 में तो 7 ही पेड अप हुआ है, तो बचा कितना 3, तो वो 3 कहाँ आ जाएगा इक्विटी शेयर फॉरफिटेड में 80 करके, क्योंकि रीइशू शेयर आपका अलग है, अब 200 मत ले लीजिएगा। तो 10 में से 7 आपका पेड अप है, तो बचा कितना 3, तो कितना हो गया टोटल 10 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, 80 इंटू 10 मतलब यहाँ पे 800, 560, 240, 80 करके 7 3 और टोटल 10, तो ये 10 यहाँ पे आ गया क्रेडिट में, ठीक है। ये रीइशू का पहला जर्नल। दूसरा जर्नल देखिए इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये जो है ये कैसे आया देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, शेयर आपका चेंज हुआ है, फॉरफिटेड 200 पे था, रीइशू आपका 80 पे हो गया। जब भी शेयर चेंज हो जाता है तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अगर शेयर सेम होता तब तो टेंशन ही नहीं था, तब ये फॉरफिटेड से हम ये फॉरफिटेड का अमाउंट से अमाउंट को माइनस करके यहाँ बिठा देते, लेकिन यहाँ पे शेयर चेंज हुआ है, इसी वजह से अब आप क्या करिए, फॉरफिटेड का सबसे ईजी तरीका है, देखिए ये फॉरफिटेड 5 था, ये फॉरफिटेड आपका 3 रुपीज़ था। अब शेयर को नहीं माइनस करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे रुपीज़ माइनस करना है। देखिए 5 फॉरफिटेड, ये फॉरफिटेड 3, तो 5 में से 3 गया तो बचा 2, 2 करके लेना है। लेकिन कौन सा शेयर लेना है 80, क्योंकि रीइशू का 80 ही है, लाइन पढ़िएगा बुक में लिखा हुआ है रीइशू का 80 है। तो अब हम जब हमारा शेयर चेंज हो जाता है फॉरफिटेड का और रीइशू का, तो हम लोग रुपीज़ माइनस करते हैं। ये देखिए 5 रुपया में से ये 3 रुपया चला गया तो बचा 2, ठीक है। अगर सेम शेयर रहता 200 ही अगर आपका रीइशू होता, तब हम इसका जो अमाउंट आता और इसका जो अमाउंट आता ये माइनस कर देते, तो यहाँ बिठा देते, ठीक है। रीइशू में ये कैपिटल रिजर्व में बहुत सारे स्टूडेंट रॉन्ग कर देते हैं, तो मैंने बहुत ईजी तरीका बताया। आपका फॉरफिटेड जो होगा वो आपका अगर जिस शेयर पे हो रहा है वो अगर चेंज हो जाए रीइशू में, तो आप रुपीज़ ईच वाला माइनस कीजिएगा फॉरफिटेड से फॉरफिटेड का, और नहीं सेम रहेगा तो अमाउंट से अमाउंट का माइनस कीजिएगा फॉरफिटेड का, ठीक है। टेंशन नहीं है, बस उसका जर्नल बिठा दिए, लिख दीजिए बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर फॉर रीइशू ऑफ शेयर।
और इसमें लिख दीजिएगा बीइंग द फॉरफिटेड ऑन 80 शेयर एट द रेट ऑफ 7 पर शेयर एट द बैलेंस द ट्रांसफ़र फ्रॉम द फॉरफिटेड अकाउंट। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।